बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू दाऊद शरीफ की हदीस नंबर 5146 है, जिसको हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कानत लहू उनसा फ़लम यईदहा वलम युहिनहा वलम युसिर वलदहू अलैहा क़ाला यानी ज़ुकूरा अदखलहुल जन्ना, कि वो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने दुनिया में बेटी अता फ़रमाई और उसने उस बेटी को ज़िंदा दरगोर नहीं किया। ज़माने जहलियत में जब बेटी पैदा होती थी तो उसको गाड़ देते थे, ज़मीन में ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। तो फरमाया कि बेटी पैदा हुई और उसने उस बेटी को अगर ज़मीन में ज़िंदा दरगोर नहीं किया और बेटी की पैदाइश पे एहसास कम तरी का शिकार नहीं हुआ, यानी अपने लिए इहानत नहीं समझा, जैसा कि ज़माने जहलियत में जब बेटी की पैदाइश होती तो अपने लिए आर समझा जाता था और मुँह छुपा के लोग फिरते थे। और तीसरे नंबर पे फरमाया कि अपने बेटे को उस बेटी के ऊपर तरजीह नहीं दी, फ़ौक़ियत नहीं दी, तो फरमाया कि ऐसा शख्स अदखलहुल जन्ना, अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत अता फ़रमाएगा। तो इसमें तीन चीज़ें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र की। पहली चीज़ कि बेटी की पैदाइश, तो बेटी की पैदाइश वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमत है। जब बेटी पैदा होती है तो इस दुनिया में इनाम ये मिलता है कि इंसान के रिज़्क़ में अल्लाह ताला बरकत अता फ़रमा देता है और आखिरत में अल्लाह ताला उस बेटी की वजह से जन्नत अता फ़रमाएगा। तो जब बेटी पैदा हुई उसको ज़िंदा दरगोर करना, ज़माने जाहिलियत में ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। अब भी हमारे मुआशरे में कहीं कहीं ये होता है कि जब बेटी पैदा होती है तो उसको ऐसे है जैसे जीते जी मार देना। जब उसको अहमियत ना दी जाए, जब उसका ख़्याल ना किया जाए और जब अपने लिए आर समझा जाए, तो इसका मतलब है कि हम उसी ज़माने जहलियत के अंदर फिर रह रहे हैं, अगर हमारा तरीक़ा, हमारा तर्ज़ अमल भी उसी तरह हो। और तीसरी चीज़ इसमें जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र की कि अपने बेटे को अपनी बेटी के ऊपर तरजीह ना दे, तो ऐसे शख्स को अल्लाह ताला जन्नत अता फ़रमाएगा। हमारे मुआशरे के अंदर ये होता है कि बाज़ औक़ात ज़िंदगी के अंदर जायदाद को जब तक़सीम किया जाता है तो बेटी को महरूम कर दिया जाता है और बेटे को ज़मीन या जो भी हो वो उसके नाम कर दी जाती है जायदाद। तो ये तरीक़ा सही नहीं है, शरई तौर पे ये गलत है। विरासत जो होती है वो इंसान के मरने के बाद होती है। अगर ज़िंदगी में कोई शख्स तक़सीम करना चाहता है तो उसके अंदर कोई फ़र्क भी नहीं है, इस तरह की कोई तफ़रीक नहीं है कि बेटे को दिया जाए बेटी को ना दिया जाए। शरई तौर पे अगर कोई शख्स ज़िंदगी में अपनी विरासत को तक़सीम करना चाहता है, जायदाद को तक़सीम करना चाहता है, तो जितना हिस्सा बेटे को मिलेगा उतना हिस्सा ही बेटी को दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई इस तरह करता है कि बेटे को उसने दे दिया और बेटी को ना दिया, तो इसका मतलब ये है कि उसने बेटे को तरजीह दी और बेटी को उसने अपने लिए कम तर समझा।